तो सर आज के क्लासेज में बहुत बड़ी धमाल होने वाले हैं, बस इस धमाल को आप शुरू से अंत तक देखें क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे। 2014 का जो सेकेंड सीटिंग में क्वेश्चन साइंस का ऑब्जेक्टिव है उसी पे चर्चा करेंगे, यानी कि उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग को बहुत अच्छा से भी सीख मिलेगा क्योंकि किस तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो पहले के एग्जाम में क्या होता था कि 20 ही ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर देखते हैं। आपको बस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है सर। पहला प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। सर क्या होगा? ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको बताना है कि क्या होगा। अगर पता है तो बताएंगे, नहीं तो साथ में याद करते चलेंगे। I बराबर क्या होगा? R बटा V होगा, या R बराबर I बटा V होगा, या R बराबर V बटा I होगा। इनमें से क्या होगा ये बताएंगे सर। तो इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, V बटा 1। R बराबर क्या होता है? V बटा 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा सर? ये बताना है। ऑप्शन दिख रहा है, ए में है 0.1 एम्पियर, बी में है 0.4 एम्पियर, सी में है 2.5 एम्पियर और डी में है 10 एम्पियर। सर इसका ऑप्शन की बात करें तो 0.4 एम्पियर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी विद्युत फ्यूज आधारित है, कौन सी पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। क्या होगा सर ऑप्शन? पता है तो बताएंगे, ना तो साथ में याद करेंगे। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, याद करते चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या एमीटर कहते हैं, या मीटर कहते हैं। सर पिछले प्रश्न यानी कि जो पिछले प्रश्न था, इससे पहले जो वीडियो हम लोग देखे थे उसमें यह प्रश्न का चर्चा हो चुका है। यानी ऑप्शन क्या होगा सर? तो जनित्र यानी कि जनरेटर। क्या होगा? जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं क्या? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा ऑप्शन? अगर जिनको फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो वो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्या होगा? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? ऑप्शन बताएंगे क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सर कौन नहीं है बताना है। ए में पेट्रोलियम, बी में बायोगैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा और डी में कोयला। तो इसका ऑप्शन सर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे इस प्रश्न को। अगर आप नहीं देखे हैं तो 2011 का क्वेश्चन बैंक, फिर 12 का, फिर 13 का जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए सर? 15 किलोमीटर पर घंटा, या 150 किलोमीटर पर घंटा, या 1.5 किलोमीटर पर घंटा, या 1500 किलोमीटर पर घंटा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, 15 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद है सर? ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे, अगर पता है तो बताएंगे वरना याद करते चलेंगे, ठीक है। तो इसका सर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। NO2 और O2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? ऑप्शन ए में है क्लोरो क्षार अभिक्रिया, बी में है क्लोरो अभिक्रिया, सी में है वियोजन अभिक्रिया और डी में है संयोजन अभिक्रिया। सर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। याद करते चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है बताना है। Na2CO3, 5H2, या आप देख लेंगे ऑप्शन क्या है, ABCD। क्या होगा? एक बार ध्यान से देखेंगे क्या होगा ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे, इसका हो जाएगा Na2CO3 10H2O। क्या है? तो निम्नलिखित में से ये सही है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। क्या होगा ऑप्शन? तो लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को करोसिव तेल में डुबाकर रखा जाता है, ये प्रश्न याद रखेंगे, ठीक है।
उसके बाद है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, 3 को बंड बनते हैं, बताएंगे किस में, CH4, C2H6, C3H4 या C3H8। क्या होगा सर, इसका सूत्र क्या होता है पता है सबको, CnH2n होता है। अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो एल्केन हो जाएगा, ठीक है, और 2 हम घटा देंगे तो एल्किन हो जाएगा, सॉरी छोड़ देंगे तो एल्किन हो जाएगा, और 2 घटा देंगे तो एल्काइन हो जाएगा। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है जिसमें 2 जोड़ा जाता है, ठीक है, और जिसमें कुछ नहीं करते हैं उसका डबल बॉन्ड बनता है, और जिसमें हम 2 घटाएंगे यानी कि माइनस कर देंगे वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, तो C3H4 हो जाएगा। उसके बाद है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारण कारक कौन है, ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा सर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो CHO होगा, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है सर, कॉपर है या Hg है या Ag है या EU है, क्या होगा इसका ऑप्शन, तो ध्यान रखेंगे कॉपर ही होता है। अधिक क्रियाशील कौन होगा, तो कॉपर Cu। उसके बाद है प्रश्न 15 नंबर, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है सर, इसका ऑप्शन तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, सूर्य, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, कोयला है, पानी है, लकड़ी है, लेकिन प्रकृति में जो पृथ्वी पर ऊर्जा है वो सूर्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सर, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला, क्या होगा सर बताएंगे, क्या हो जाएगा, तो उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, समजात अंग है या अवशेषी अंग है या संवृत्ति अंग है या इनमें से कोई नहीं, सर इसका भी ऑप्शन हो जाएगा संवृत्ति अंग, ठीक है। उसके बाद भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये रिपीट हुआ है, उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन, तो ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा उपचयन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, केंचुआ, मछली, शेर, बकरी, उभयलिंगी जंतु है, तो मछली नहीं होगा सर, शेर भी नहीं होगा, बकरी भी नहीं होगा, तो होगा क्या, केंचुआ हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी, कुआं, तालाब, समुद्र, भूमिगत क्या होगा सर ऑप्शन इसका, तो भूमिगत क्या है, कुआं, तालाब, समुद्र, नदी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको लाइक कर देना है वीडियो को, और चैनल पर नया है तो फिर सब्सक्राइब कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन बैंक आपको कहीं ना कहीं से तैयारी करना पड़ेगा। आप किसी भी सर से पूछेंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो सजेशन जरूर देंगे कि सर आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर बात करते हैं हम लोग।